आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। भविष्य काल के किसी निश्चित समय के पहले कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी, यह दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। दोस्तों, इसकी पहचान है जब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर क्रिया के अंत में आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा के साथ होगा, होगी, होंगे, ये सब आए तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है। दोस्तों, वाक्य की संरचना करने से पहले हमको चाहिए रहता है स्ट्रक्चर, जिसको हम फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि हमें पता है बिना स्ट्रक्चर की मदद से हम वाक्य की संरचना नहीं कर सकते। तो चलिए एक नज़र देखते हैं स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है विल हैव, और उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, इसी फॉर्मूले की मदद से हम वाक्य की संरचना करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं सब्जेक्ट तो आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, ये सारे सब्जेक्ट हैं और सभी के साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो आइए वाक्य के माध्यम से इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वाक्य है मोहन खाना खा चुका होगा। दोस्तों देखो, वाक्य के अंत में चुका होगा आ रहा है, और दोस्तों इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं मोहन खाना खा लिया होगा। दोनों का अर्थ एक ही हो रहा है कि भविष्य में कोई काम हो चुका होगा, मतलब खाना खाने का कार्य हो चुका होगा। तो चलो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो फॉर्मूला तो हमें पता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है विल हैव, और विल हैव के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो चलो दोस्तों, इसी फॉर्मूले की मदद से इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है मोहन खाना खा चुका होगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मोहन विल हैव ईटन फूड, मतलब मोहन खाना खा चुका होगा या फिर मोहन खाना खा लिया होगा। अब दोस्तों, इसी वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य में। तो वाक्य होगा मोहन खाना नहीं खाया होगा। अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले एक नज़र हम फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है विल, और विल के बाद आता है नॉट, और नॉट के बाद आता है हैव, और हैव के बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो इसी फॉर्मूले की मदद से चलो इस वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो वाक्य है मोहन खाना नहीं खाया होगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मोहन विल नॉट हैव ईटन फूड, मतलब मोहन खाना नहीं खाया होगा। अब दोस्तों, इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। तो क्या मोहन खाना खा चुका होगा, या फिर क्या मोहन खाना खा लिया होगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा विल मोहन हैव ईटन फूड, मतलब क्या मोहन खाना खा चुका होगा। वे लोग वहां पहुंच चुके होंगे। अब दोस्तों, इस वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं वे लोग वहां पहुंच गए होंगे। अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। दे विल हैव रीच्ड देयर, मतलब वे लोग वहां पहुंच चुके होंगे। अब दोस्तों, इसी वाक्य को हमें निगेटिव सेंटेंस में बोलना है, मतलब नकारात्मक वाक्य में। तो वाक्य है वे लोग वहां नहीं पहुंचे होंगे। अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे विल नॉट हैव रीच्ड देयर, मतलब वे लोग वहां नहीं पहुंचे होंगे। अब दोस्तों, इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। तो वाक्य है क्या वे लोग वहां पहुंच चुके होंगे, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या वे लोग वहां पहुंच गए होंगे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा विल दे हैव रीच्ड देयर, मतलब क्या वे लोग वहां पहुंच चुके होंगे। सीता गाना गा चुकी होगी। अब दोस्तों, इसी वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सीता विल हैव संग अ सॉन्ग, मतलब सीता गाना गा चुकी होगी। अब दोस्तों, इसी वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब नकारात्मक वाक्य में। तो वाक्य है सीता गाना नहीं गाई होगी। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा सीता विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, मतलब सीता गाना नहीं गाई होगी।
अब दोस्तों इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। तो वाक्य है, क्या सीता गाना गा चुकी होगी? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, विल सीता हैव संग अ सॉन्ग, मतलब क्या सीता गाना गा चुकी होगी? अशोक जा चुका होगा। अब दोस्तों इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अशोक चला गया होगा। अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, अशोक विल हैव गॉन, मतलब अशोक चला गया होगा या फिर अशोक जा चुका होगा। अब दोस्तों इसी वाक्य को हमें निगेटिव सेंटेंस में बोलना है, मतलब नकारात्मक वाक्य में। तो वाक्य है, अशोक नहीं गया होगा। अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, अशोक विल नॉट हैव गॉन, मतलब अशोक नहीं गया होगा। अब दोस्तों इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। तो वाक्य है, क्या अशोक जा चुका होगा? या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, क्या अशोक चला गया होगा? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, विल अशोक हैव गॉन, मतलब क्या अशोक जा चुका होगा? मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। दोस्तों इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, मेरी माँ ने खाना बना लिया होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, माँ ने खाना बना ली होगी। अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, माई मदर विल हैव कुक्ड फूड, मतलब मेरी माँ ने खाना बना लिया होगा या फिर माँ ने खाना बना ली होगी। या फिर इसको ऐसे ही बोलते हैं, मेरी माँ खाना बना चुकी होगी। तीनों का अर्थ एक ही है, मगर बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। दोस्तों अब इसी वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य में। तो वाक्य है, मेरी माँ ने खाना नहीं बनाया होगा। अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, माई मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड, मतलब मेरी माँ ने खाना नहीं बनाया होगा। अब दोस्तों इसी वाक्य को हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोलना है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। तो वाक्य है, क्या माँ ने खाना बना लिया होगा? या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, क्या माँ ने खाना बना ली होगी? अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, विल मदर हैव कुक्ड फूड, मतलब क्या माँ ने खाना बना लिया होगा? अब दोस्तों इसी वाक्य को हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोलेंगे, मतलब WH प्रश्नवाचक वाक्य में। तो वाक्य है, माँ ने खाना क्यों बनाया होगा? अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, वाई विल मदर हैव कुक्ड फूड, मतलब माँ ने खाना क्यों बनाया होगा? अब दोस्तों इसी वाक्य को हम WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बोलेंगे, मतलब WH प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो वाक्य है, माँ ने खाना क्यों नहीं बनाया होगा? अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, वाई विल मदर नॉट हैव कुक्ड फूड, मतलब माँ ने खाना क्यों नहीं बनाया? राम स्कूल जा चुका होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, राम स्कूल चला गया होगा। अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, राम विल हैव गॉन टू स्कूल, मतलब राम स्कूल चला गया होगा या फिर राम स्कूल जा चुका होगा। अब दोस्तों इसी वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस में बोलेंगे, मतलब नकारात्मक वाक्य में। तो वाक्य है, राम स्कूल नहीं गया होगा। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, मतलब राम स्कूल नहीं गया होगा। अब दोस्तों इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में। तो वाक्य है, क्या राम स्कूल चला गया होगा? अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, विल राम हैव गॉन टू स्कूल, मतलब क्या राम स्कूल चला गया होगा? अब दोस्तों इसी वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं, मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो वाक्य है, क्या राम स्कूल नहीं गया होगा? अब इस वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, विल राम नॉट हैव गॉन टू स्कूल, मतलब
क्या राम स्कूल नहीं गया होगा। अब दोस्तों इसी वाक्य को हम WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बोलते हैं, मतलब WH प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो वाक्य है राम स्कूल क्यों नहीं गया होगा, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा Why will Ram not have gone to school, मतलब राम स्कूल क्यों नहीं गया होगा। मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी। अब दोस्तों इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय 15th of March, मतलब मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी। हम 4 बजे तक घर वापस आ चुके होंगे। अब इस वाक्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वी विल हैव कम बैक होम बाय 4 o'clock, मतलब हम 4 बजे तक घर वापस आ चुके होंगे। तो दोस्तों ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आसानी से समझ जाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर मिलती रहेंगी।